नमस्कार। पाकिस्तान में हुई है एक और चीनी नागरिक की हत्या। इससे पहले भी हत्याओं पर चाइना पहले से ही बहुत नाराज था और चाइना ने वार्निंग दी थी कि अगर हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं की गई तो हम प्रोजेक्ट से पुल आउट कर सकते हैं। यह हत्या कासिम पोर्ट यानी कि कराची में हुई है। इससे पहले बलूचिस्तान में देखी जा रही थी हत्याएं, लेकिन ये कासिम पोर्ट कराची में हुई है। और कासिम पोर्ट कराची तो अभी भी हाल में ही दिया गया है चाइना को रीडेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन दिया गया है क्यों? क्योंकि इनके पास, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था और पाकिस्तान की जो नेशनल प्रॉपर्टी है वो चाइना के हाथ में जाने से पाकिस्तानी लोग खासे खफा हैं। ये उसी का रिएक्शन लग रहा है कि चाइना हमारी प्रॉपर्टी को हड़पता जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ऐसा रिएक्शन लग रहा है। इसी रिएक्शन की वजह से हो सकता है ये हत्या की गई हो। ये ली वेंजिंग थे, 53 एज थी इनकी, 53, और अभी 6 महीने पहले ही कासिम पोर्ट पे आए थे, पाकिस्तान आए थे और वहाँ पर काम कर रहे थे। इनके ये अपने ही पावर प्लांट जो है कासिम पोर्ट का, उसके अंदर एक कमरे में लटके हुए पाए गए। हालांकि कासिम पोर्ट अथॉरिटीज़ बोल रही थी कि इन्होंने सुसाइड किया, लेकिन सुसाइड का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पोस्टमार्टम को भेजा और पोस्टमार्टम के बाद अनऑफिशियली प्रेस को ये बताया। वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि ये पहले हत्या की गई और फिर लटकाया गया। इस पर अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं आया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इनफैक्ट जो दासू अटैक हुआ था उसको भी एक गैस ब्लास्ट बता रही थी। वो तो चीनियों पे कहीं पे भी हमला होता है तो हमेशा उसे कवर अप करने में लग जाती है, लेकिन चाइनीज़ उसे इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं। चाइना अभी इस खबर पे शांत है। चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन हमें दिखा नहीं है। जल्दी ही रिएक्शन आने की उम्मीद है और जैसे ही आएगा तो पता चल जाएगा कि चाइना कितना शार्पली रिएक्ट करता है इस पर। इनफैक्ट चाइना ने अपने बहुत सारे वर्कर्स खोए हैं, लेकिन ये भी दिखाता है कितना सिमरिंग डिस्कंटेंट है, कितना डिस्कंटेंट है पाकिस्तानी आवाम में, पाकिस्तानी पब्लिक में, कि उनके नेशनल एसेट्स चाइना के हाथ में जा रहे हैं। चाइना उनके ऊपर अब कब्जा जकड़ता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ मजबूर हैं अपने एसेट्स उन्हें देने के लिए। एक पाइपलाइन भी दी अभी हाल में, अपना कराची पोर्ट दिया। ग्वादर उनके पूरे हाथ में ही है। रेलवे लाइन पे कोई अभी डेवलपमेंट नहीं है। दासू प्रोजेक्ट हाथ में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन चाइना ना पैसा लगाने के मूड में है ना उसको रिटर्न देने के मूड में है। चाइना अपना पैसा वहाँ से निकालना चाहता है। चाइना चाहता है कि भाई सीपीसी में जितना पैसा लग गया, हमारा काम कंप्लीट। हमें एक रोड चाहिए थी ग्वादर से चाइना तक, वो रोड बन गई है। अब इससे ऊपर हमारा कोई इरादा नहीं है इस पाकिस्तान में टिकने का। और चाइना हो सकता है इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद, चाइना खुद भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। चाइना ऊपर से डंडा मारता है, तब जाकर के दासू में भी ऐसे ही हुआ था। जब चाइना डंडा मारा तो इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने माना कि नहीं, ये गैस ब्लास्ट नहीं था, ये आतंकी हमला था। तो अब चाइना इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा कि असलियत क्या थी और किसने मारा था। असलियत ये भी है कि चाइना के जितने भी लोग मारे गए हैं उन सब पे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ बहुत सीरियस वो ले रही हैं और चाइना को अब लग रहा है कि हमारे लोग वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। इससे पहले आतंकी हमले हमने सुने थे, आतंकवादी हमले कर रहे थे, लेकिन ये पहला इंसिडेंट है जहाँ पर किसी की हत्या साथ करने वाले पाकिस्तानियों ने की हो और उस आदमी को लटका दिया हो। ऐसा रेयरली होता है, लेकिन अब चाहे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पूरी कोशिश करेंगी कि ये बताने के लिए कि किसी से कर्जा लिया था या दिया था या ऐसे ही जिसे बोलते हैं दुश्मनी में मार दिया गया है। कराची वैसे भी फेमस है इन चीज़ों के लिए। कराची में गुंडागर्दी बहुत है, कराची में अंडरग्राउंड वर्ल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और हत्याएं उससे भी होती हैं कई बार, एक बार नहीं कई बार। लेकिन ये चाइनीज़ के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना कर्जा लिया होगा ना दिया होगा। और चाइनीज़ की हत्या हुई है वो भी पावर प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब जहाँ एक सिक्योर्ड एरिया होता है, बाहर का माफिया घुस नहीं सकता। और वहाँ पर अगर हत्या की गई है तो वहाँ के 7 सहकर्मियों ने की होगी, और या फिर कोई ऐसा आदमी है जो कि उस पोर्ट प्रोजेक्ट में आराम से घुस सकता था जहाँ चाइनीज़ काम कर रहे थे।
गेट से अंदर घुसने के लिए भी 10 इनके सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, 10 चेक्स होते हैं, उससे घुस सकते हैं। ये हत्या अपने आप में ये बताती है कि पाकिस्तानी लोग कितने खफा हैं कि चीन उनकी नेशनल प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करता जा रहा है। ये एक और वारदात है। इससे पहले भी कराची में एक कार में चीनी जा रहे थे, उन पर हमला हुआ था। वो तो खैर आराम से आतंकवादियों पर लगाया जा सकता था, लेकिन ये आतंकवादियों पर लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि इसमें कोई आतंकी नहीं था। आतंकी तो जिस तरीके से मारता है पता नहीं, ये ऐसे मार के लटकाते नहीं हैं। तो और वो भी कासिम पोर्ट के अंदर। ये अभी पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से करे ना, हालांकि पुलिस पे अभी से ही प्रेशर पड़ गया होगा, पुलिस से बोला गया होगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसे चेंज किया जाए। कई बार हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज हुई है, और कई बार ये भी हुआ है कि बता दिया गया कि नहीं ये तो आतंकी था, राइट, आतंकी हमला। लेकिन इसमें क्योंकि अभी तक बैकडोर नेगोशिएशंस ही हमें दिख रही हैं, पीछे से पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनसे बात कर रही है चीनी से, और चीनी उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो अभी हमें बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल्स नहीं मिली हैं। और इनफैक्ट इस हत्या को 48 घंटे से ज़्यादा हो गए और अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है दोनों साइड से। इसका मतलब बहुत ही सीरियसली लिया है दोनों ने, और दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हत्या मीडिया में ना आ पाए। बहुत ही कम पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं या बहुत ही कम पाकिस्तानी जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस पर बोलने के लिए तैयार हैं। एक या दो ही ने इसे छापा है, बाकियों ने इससे बिल्कुल रेफ्रेन किया है। प्रेशर है, नो डाउट अबाउट इट। चाइना पाकिस्तान की दोस्ती दांव पे लगी है, लेकिन चाइना अपने लोगों की हत्या कतई नहीं सहेगा। और इससे पहले भी जब दासू पे हमला हुआ था तो तलब कर लिया गया था उस समय के DGISI फैज़ हामिद को और शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर को, और इस वहाँ बीजिंग में ठीक से बिठा के समझा दिया गया था कि हमारे लोग मरने के लिए नहीं हैं। और उसके बाद दासू में जो इन्होंने काम शुरू किया था तो AK-47 हाथ में लेकर किया था। लेकिन अब तो लगता है कि अपने साथ काम करने वालों से ही खतरा है और उनको मार के लटकाना शुरू हो चुका है। न जाने कितने इसकी बलि चढ़ सकते हैं। अभी हमने बलूचिस्तान में भी देखा कि चाइना के खिलाफ कितना कितना गुस्सा है। बलूची लोग सड़कों पर आ गए थे और बलूचियों ने बोला कि हमारे पास पानी नहीं है हम पीने के लिए, और ये प्रोजेक्ट पे इतने सारे चाइनीज़ काम कर रहे हैं। ट्रॉलर्स जो हम हैं वो हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार चाइना के खिलाफ झुकती जा रही है। चाइना के सामने क्यों एक्शन नहीं ले रही? बट इन द एंड वो प्रोटेस्ट जो है वो बंद हुआ जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट में सारी डिमांड्स मान ली। शायद प्रोटेस्ट खत्म कराने के लिए सारी डिमांड मानी गई हैं। अगर ऑन ग्राउंड सतही लेवल पर ये हमें दिखता है कि सारी डिमांड्स मान ली गई हैं तो कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ये प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट हो सकते हैं। चाइना के एक नहीं कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें ये चीज़ें हमें रिपीट होती दिख सकती हैं कि एक चीनी को मारा और लटका दिया, क्योंकि इधर उधर के लोग अब ये समझने लगे कि ये चीनी आकर हमारी नेशनल प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं, साथ में हमारी नौकरियां खा रहे हैं। ये नौकरी मैं कर सकता था और ये हमारा हक था। खैर एनीवेज कासिम पोर्ट तो इनफैक्ट डेवलपमेंट के लिए था, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन यहाँ तो पोर्ट ही चलाना चाइनीज़ ने शुरू कर दिया है, ऐसी खबर आ रही है। तो क्यों ना नाराज़ हो पाकिस्तानी, और क्यों ना नाराज़ हो पाकिस्तान के वो आवाम जो खुद भूखी मर रही हो और उनके नेशनल एसेट्स पर चाइना अपने लोगों को रोज़गार दे रहा है और सारा पैसा चाइना ले जा रहा है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।